तुम हमेशा खुश रहना सीख जाओगे। इस कहानी को अंत तक देखना। इस कहानी में हमेशा खुश कैसे रहना है ये बताया गया है। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम अपने जीवन में हमेशा सुख के पीछे भागते रहते हैं। हर एक मनुष्य को सुख चाहिए। हर एक मनुष्य को अपना जीवन सुख में बिताना है। आपने अपने जीवन में क्या कुछ नहीं किया होगा, लेकिन क्या आपके जीवन में सुख आता है? आखिर यह सुख कहाँ रहता है? यह सुख हमें कैसे मिलेगा? क्या इसका कोई पता बता सकता है? यह पूरी दुनिया केवल सुख के पीछे भाग रही है, पर सुख कोई वस्तु तो नहीं जिसे आपने जब चाहा उसे हासिल कर लिया। और जो सुख हमारे जीवन में कभी कभी आते हैं वह भी वास्तविक नहीं है, क्योंकि वे सुख हमें केवल इसलिए महसूस हो पाता है क्योंकि उसके पहले हम अपने जीवन में दुख महसूस कर रहे थे। और जैसे ही वो दुख थोड़ा सा दूर होता है कि हमें सुख की अनुभूति होने लगती है। जैसे कि एक पति पत्नी शादी के कई वर्षों के बाद भी अपने पहले बच्चे का इंतजार कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास कोई बच्चा नहीं है। इसलिए उनके पास सब कुछ होते हुए भी, उनके पास वो सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी, उनके सारे सुख दुख में बदल जाते हैं। पर एक दिन उन्हें एक बच्चा प्राप्त हो ही जाता है। तब वह बहुत खुश हो जाते हैं, वह बहुत सुखी हो जाते हैं, वे सुख का अनुभव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कुछ ही समय के बाद वे फिर से दुखी हो जाते हैं। उस बच्चे की खर्च को लेकर, उस बच्चे की पढ़ाई पालन पोषण को लेकर, आपस में होने वाले तनाव को लेकर, तब उन्हें अपने बच्चे से मिलने वाले उस सुख का कोई ख्याल नहीं रहता। वह उसे भूल जाते हैं और फिर से एक बार वह दुख में जीने लगते हैं। इसी तरह यह पूरी दुनिया सुख के पीछे भागती ही रहती है, पर जब उन्हें सुख मिलता है तो उसे छोड़कर वह दुख को पकड़ लेते हैं। इस पूरे संसार में यदि किसी के पास सबसे कीमती शरीर है तो वह मनुष्य ही है। इस प्रकार से आपको सबसे ज्यादा सुखी होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी हम दुखी रहते हैं। यदि आप किसी से यह पूछेंगे कि आप दुखी क्यों हैं, तो अधिकांश लोग यही कहेंगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, मेरा तो होना ही दुख है। इस प्रकार उसे अपने होने से जो खुशी मिलनी चाहिए वह नहीं है, बल्कि उसने अपने होने को ही अपना दुख बना लिया है। वह जिंदा है, वह जो चाहे वह कर सकता है। इस बात की उसे खुशी नहीं है, बल्कि उसे इस बात का दुख है कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि हम ऐसा क्यों सोचते हैं? इसका बड़ा ही सीधा और सरल कारण है, और वह यह है कि हम मनुष्य कभी भी बाहर की ओर खुशियां ढूंढते हैं। हम खुशियां दूसरों में ढूंढने में लगे रहते हैं। क्या दूसरे लोग, बाहर के लोग आपको सुख दे सकते हैं? क्या उन्होंने कभी आपको कोई सुख दिया है? तो यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि क्या आप अपने आसपास के लोगों से खुश हैं? यह सवाल अपने आप से पूछ कर देखिए। आपको इसका जवाब हमेशा कुछ इसी प्रकार मिलेगा कि इसने तो मेरे साथ ऐसा किया है, ये मेरे साथ धोखा करता है, इसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तो इसे पसंद तक नहीं करता, मैं तो इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। वो सब आपके पास हो या ना हो, आप कभी भी उनके पास रहकर अपने आप को खुश नहीं महसूस करते, बल्कि उनके द्वारा दिए गए दुखों को ही याद करते हो। बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिले होंगे जो ये कहते हैं कि ये जीवन व्यर्थ है, मैंने अपने इस जीवन में कुछ नहीं किया और ना कुछ कर सकूंगा, मेरा जीना व्यर्थ है, मैं इस जीवन से हार चुका हूं और अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आता, सब बेकार है। तो ऐसा क्यों होता है? वास्तविकता तो यह है कि इन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा हारा है जो इन्हें अपने जीवन से भी बड़ा लगता है। और वह क्या था? वह था इनका सुख। और सुख इनके भीतर नहीं था, बल्कि बाहर की दुनिया में था, जिसे इन्होंने खो दिया, क्योंकि यह बाहर की दुनिया में ही मिले हुए सुख को अपना सुख समझते हैं। ये बाहर की चीजों पर ही अटके रहते हैं, लेकिन ये कभी अपने भीतर की ओर नहीं जागते कि जिस सुख के पीछे ये भाग रहे हैं वे सुख तो इनके भीतर ही है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं, इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आप यह समझ पाएंगे कि जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हैं वह असल में सुख नहीं बल्कि दुख है। और जिस सुख को आप देख नहीं पा रहे, वास्तविकता में वही आपका सही सुख है। एक नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने दुखों से बहुत परेशान था। वह हमेशा इन्हें लेकर चिंतित रहता, मन ही मन चिंतित रहता। वह अपने दुखों से छुटकारा चाहता था, लेकिन वह क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिस प्रकार
यदि हम किसी समस्या में फंस जाते हैं तो हमें भी यह समझ नहीं आता कि हम क्या करें, कैसे करें, जिससे हम इस समस्या से छुटकारा पा सके। जिस कारण हम भी सुख ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, जादू टोना, चमत्कार और ना जाने क्या क्या हम उपाय भी कर लेते हैं, लेकिन जो सुख हम चाहते हैं वह हमें तब भी प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार वह व्यक्ति भी अपने दुखों से बहुत परेशान था और वह अपने दुखों से छुटकारा चाहता था, वह इनसे मुक्त होना चाहता था। एक दिन वो यूं ही परेशान बैठा हुआ था, तभी उसके पास उसका एक मित्र आया। उस व्यक्ति के मित्र ने उससे कहा, मित्र क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, मित्र मेरे जीवन में अनेकों दुख हैं और मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं एक दुख से निकलता हूं तो मुझे और भी दुख घेर लेते हैं। मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूं और मैं इनसे छुटकारा चाहता हूं। तभी उस व्यक्ति के मित्र ने उससे कहा कि पास ही के जंगल में एक बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तुम उनके पास जाओ। वह सभी की समस्याओं का निवारण करते हैं, तुम्हारी भी समस्या का निवारण अवश्य करेंगे। तुम एक बार जाके उनसे मिल लो। वह व्यक्ति अपने मित्र की बात मान अपने मित्र की जाता है और अगले ही दिन वह उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है और उनसे कहता है महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे जीवन में इतने दुख है कि मैं इनसे बहुत परेशान हो चुका हूं। मैं अपने इन दुखों से छुटकारा चाहता हूं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे इस जीवन को त्याग देना चाहिए। अब मेरे लिए इस जीवन में कुछ नहीं बचा, केवल दुख ही दुख है और मैं चाहकर भी इनसे निकल नहीं पा रहा। क्या आप मेरी समस्या का निवारण कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने इन दुखों से मुक्त हो जाऊं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे दुखों का निवारण तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे दुखों को देख नहीं सकता। जिसकी समस्या है उसे वही खत्म कर सकता है। तुम्हारा दुख, तुम्हारी दुखों का कारण और उसका निवारण तुम्हें ही करना होगा। इस पर वह व्यक्ति कहता है महाराज, यदि मैं अपने दुखों का कारण आपको बता दूं, तब क्या आप उसे खत्म कर सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, अवश्य तुम जाओ और अपने दुखों का कारण ढूंढ कर लाओ। वह व्यक्ति इतना सुनकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और अगले दिन उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस आता है और कहता है महाराज, मुझे अपने दुखों का कारण मिल गया। इस पर वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं, बहुत बढ़िया, बताओ आखिर तुम्हारे दुखों का क्या कारण है? इस पर वह व्यक्ति कहता है महाराज, मेरी पत्नी जो मेरा कहा नहीं मानती, मैं उससे चाहे कुछ भी कहूं वह मेरी एक नहीं सुनती। मेरे बच्चे भी अपनी मां पर गए हैं, वह भी मेरा कहा नहीं मानते। यहां तक कि मेरे मित्र भी कभी मेरी मदद नहीं करते और मेरे मालिक जो मेरा वेतन काट देते हैं और मेरी तनख्वाह कभी नहीं बढ़ाते और बेवजह ही मुझे डांटते रहते हैं, फटकार लगाते रहते हैं, लोगों के सामने मुझे शर्मिंदा करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, मेरे पड़ोस में रहने वाला वह शामू भी हर रोज नई नई वस्तुएं लाता है, जिसे देखकर मेरे मन में ईर्ष्या उत्पन्न होने लगती है। वह मुझे सामान दिखा दिखाकर जलाता है। यह बात बौद्ध भिक्षु ने बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, चलो, तुम्हें तुम्हारे दुखों का कारण तो पता चल गया, अब अपने दुखों का निवारण भी तुम ढूंढ सकते हो। जब तुम्हें तुम्हारे दुखों का निवारण मिल जाए तब तुम मुझे आकर बता देना। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनकर खुशी खुशी वहां से चला जाता है और अगले दिन से वह अपने दुखों का निवारण ढूंढने लगता है। वह हर एक समस्या को बड़ी बारीकी से देखता और समझता है और फिर अगले दिन वो उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस पहुंचता है। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारे दुखों का निवारण मिल गया? इस पर वह व्यक्ति जोर से हंसते हुए कहता है, हाँ महाराज, मैंने अपने दुखों का निवारण ढूंढ लिया है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बहुत अच्छे, तो अब बताओ कि तुम्हारे दुखों का निवारण क्या है? तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, यदि मेरी पत्नी मेरी बात मानी शुरू कर दे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा और उसे देख देख कर मेरे बच्चे भी मेरी बातों का पालन करना शुरू कर देंगे, मेरा सम्मान करेंगे, मेरी बातों को अहमियत देंगे। और रही बात मेरे मित्रों की, तो जब मैं उनसे मदद मांगूं तो वह मेरी मदद अवश्य करे और मेरा मालिक
जो मुझे बात बात पर डांटता रहता है, वो मेरे कामों की प्रशंसा करने लगे, मेरा वेतन बढ़ा दे, और रही बात मेरे पड़ोसी की तो मेरे पास उससे अधिक धन हो, ताकि जो कोई भी वस्तुएं मैं खरीदूं तो मैं उसे दिखा सकूं, लेकिन वह खरीद ना पाए। इस पर वह बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा, जब तुमने अपने दुखों का कारण भी ढूंढ लिया है और निवारण भी ढूंढ लिया है, तो जाओ अपने दुखों को सुखों में बदल दो। इस पर वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, पर यह कैसे संभव होगा? आपने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। जब तक यह संभव नहीं होगा तब तक तो मैं हमेशा दुख में ही रहूंगा। आप मुझे कोई ऐसी विधि बता दीजिए, ऐसा कोई मंत्र दे दीजिए जिससे मेरे दुखों का निवारण हो जाए। मैं जो चाहता हूं बिल्कुल वैसा ही हो। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जिस प्रकार का निवारण, जिस प्रकार का समाधान तुम चाहते हो, मैं वैसा कुछ नहीं करता, मैं वैसा कुछ कर भी नहीं सकता। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, मैंने सुना है कि एक तांत्रिक है, उसके पास ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जिसे वह सभी की समस्याओं का समाधान कर सकता है। मेरे मालिक का मन अच्छा कर सकता है, मेरी पत्नी की जबान बंद कर सकता है, मेरे बच्चे मेरी बात मानने लगे ऐसी व्यवस्था कर सकता है, और मेरे पास मेरे पड़ोसी से अधिक धन आ जाए, इसकी भी व्यवस्था वह अवश्य कर देगा। और रही बात मित्रों की, तो वह मेरे मित्रों में मेरा सम्मान बढ़ा देगा, जिससे मेरे मित्र मेरी हर बात मानेंगे और मेरी मदद भी करेंगे। और इसके लिए मुझे कुछ खास करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। बस उस तांत्रिक को मुझे कुछ सामान देना होता है, कुछ खाने पीने की चीजें, और सब हो जाता है। इस पर वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, पर बेटा, तुमने तो यह सब करके देख लिया है, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं हुआ। तभी वह व्यक्ति इसके जवाब में कहता है महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो तो मेरा पड़ोसी है जो उनके पास जाता है। यहां तक कि मेरा मित्र, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा मालिक भी उन्हीं के पास जाते हैं और अपनी समस्या का समाधान आसानी से करवा लेते हैं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हें यह सब पता है कि वह तांत्रिक इतना शक्तिशाली है, तो तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? जाओ और अपने दुखों का निवारण कर लो। क्या पता वह तांत्रिक तुम्हारी बात मान ले और तुम्हारा जीवन सुखों से भर दे। वह बौद्ध भिक्षु के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां से चल पड़ा और उन तांत्रिक के पास पहुंचा। उस तांत्रिक ने उस युवक से कुछ पैसे ऐंठे, कुछ रीति रिवाज करवाए, कुछ मंत्र बताएं और कुछ खाने पीने की चीजें भी ले ली, और उसके बाद कुछ क्रिया करने को कहा जिससे उसका जीवन सुखों से भर जाएगा। उसने उस तांत्रिक की बात मान ली और उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा कि उसे उसके तांत्रिक ने बताया था। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया और करीबन 6 महीनों के बाद वह वापस उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और उनसे यह कहने लगा, है महाराज, मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन मुझे अपने दुखों का निवारण नहीं मिल रहा जैसा उस तांत्रिक ने मुझसे कहा था। मैंने वह सब कुछ भी किया, लेकिन मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उस तांत्रिक ने तो मुझे लूट लिया, मेरा धन हड़प लिया, और मेरी परिस्थितियां पहले जैसी थी आज भी वैसी ही हैं। अब मैं क्या करूं? मैं पहले जैसे दुखी था, मैं आज भी वैसा ही दुखी हूं। अपनी समस्याओं का निवारण ढूंढ रहा हूं। है महाराज, क्या आप मुझे कोई निवारण दे सकते हैं? क्या आप मेरी कोई समस्या का समाधान कर सकते हैं? इस पर वह बौद्ध भिक्षु जोर से हंस पड़े और कहने लगे, इस संसार में दुख है, पर हम अपने दुखों को नहीं पहचानते, इसीलिए उसका कारण भी नहीं जान पाते। कारण नहीं जान पाते, निवारण भी होना असंभव है। इसलिए अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो, अपने भीतर झांको। तभी वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु से कहता है महाराज, पर इसके लिए मुझे क्या करना होगा? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, जाओ और जिनसे भी तुम्हें तकलीफें हैं, जिनसे भी तुम्हें दुख है, जाओ पहले उनसे पूछो कि क्या तुम्हारे कारण उनके जीवन में कोई दुख है। वह व्यक्ति उन बौद्ध भिक्षु की बात मान लेता है और वापस घर की ओर लौट जाता है। घर पर पहुंचकर वह अपनी पत्नी से कहता है, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? पत्नी ने कहा, मेरे जीवन में केवल एक ही दुख है और वह तुम हो, मगर तुम तो मेरी बात मानते ही नहीं।
और ना ही तुम मेरी बात मानना चाहते हो, बस अपनी मनवाना चाहते हो। यदि तुम मेरी बात मानना शुरू कर दो तो मैं तुम्हें वचन देती हूं कि हम दोनों का जीवन स्वर्ग बन जाएगा। वह अपनी पत्नी की यह बात सुनकर वहां से चला गया और अपने बच्चों के पास पहुंचा। वह उनसे कहता है, बच्चों, क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? बच्चों ने कहा, हाँ, हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा दुख है, और वह है आप। यदि आप हमें रोकना टोकना बंद कर दें और हमें वह करने दे जो हम करना चाहते हैं, तो हमारा जीवन सुखों से भर जाएगा और हम वह चीजें कर पाएंगे जिसके लिए हम बने हैं। अपने बच्चों के मुख से ये सारी बातें सुनकर वह वहां से चला गया और अपने मित्रों के पास पहुंचा और उनसे पूछने लगा, मित्रों, क्या तुम्हारे जीवन में मेरी वजह से कोई दुख है? इस पर उसके सभी मित्रों ने यही कहा, हमारे जीवन में तुम्हारी वजह से ही दुख है, क्योंकि तुम हमारी बात नहीं मानना चाहते, हमारा सम्मान नहीं करते, हमारे साथ रहना नहीं चाहते। हम जो भी तुमसे कहते हैं तुम उस पर केवल बहस करते हो और अपनी ही मनवाने में लगे रहते हो। वह अपने मित्रों की यह बात सुनकर वहां से चल पड़ा और अपने पड़ोसी के पास पहुंचा और उससे कहने लगा, मित्र, क्या तुम्हारे जीवन में मेरी वजह से कोई दुख है? तभी उसका पड़ोसी भी उसे कहता है, हाँ, तुम्हारा होना ही मेरे लिए सबसे बड़ा दुख है। हम किस हाल में, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें तो केवल अपनी खुशी पसंद है। जब तुम खुश होते हो तो मैं दुखी रहता हूं। तुमसे मुझे ईर्ष्या होती है, तुमसे मुझे जलन होती है। तुम इतने खुश कैसे रहते हो, जबकि तुम्हारे पास मुझसे कम धन है, जबकि तुम्हारे पास वह सारी सुख सुविधाएं भी नहीं है। फिर तुम अपने जीवन में खुश कैसे हो? वहां जाकर उसे यह पता चला, उसका पड़ोसी उसके खुश होने से दुखी है, जबकि वह तो खुद ही मन दुखी रहता है। सभी लोगों की बात सुनने के बाद वह अपने मालिक के पास पहुंचा और उनसे भी उसने यही सवाल किया। इस पर उसका मालिक चिल्लाते हुए उसे कहता है, तुम बिल्कुल मूर्ख हो, तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता। एक तो तुम समय पर नहीं आते हो और दूसरा तुम कोई काम भी ढंग से नहीं करते, और उस पर भी तुमको तनख्वाह बढ़ाकर चाहिए। तुम्हारी एक बहुत बुरी आदत है, तुम कभी किसी की बात नहीं मानते। मैं तुमसे कितना भी कहूं, लेकिन तुम मेरे कभी किसी काम को समय पर नहीं करते हो और ना ही तुम अपने काम को सही ढंग से कर पाते हो। अपने मालिक के मुख से यह सारी बातें सुनकर चुपचाप वह निराश होकर उन बौद्ध भिक्षु के पास वापस लौटा और दोनों हाथ जोड़कर वो उनसे कहने लगा, है महाराज, मुझे तो लगता था कि मेरे जीवन में दुखों का कारण वह लोग हैं जिनके साथ मैं रहता हूं, लेकिन मुझे तो अब यह पता चल रहा है कि मैं उन लोगों के दुखों का कारण हूं। यह बात मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर यह कैसे हुआ? तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, इस संसार में हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य एक दूसरे के सुख और दुख का कारण बना हुआ है, क्योंकि हमारे दुख और सुख दूसरों पर निर्भर होते हैं। यदि तुम्हारी पत्नी अच्छे से मुस्कुराकर बात कर ले तो इस पर तुम खुश हो जाते हो, तुम्हारी बात मान ले तो तुम अपने आप को सुखी महसूस करते हो, बच्चे तुम्हारी बात मान ले तो तुम खुश हो जाते हो। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर वो अपनी बात पर अड़ जाए तो तुम दुखी हो जाते हो। कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें खुशी मिलती है, और कोई हमारी बुराई कर दे तो हमें दुख होता है। तो हमारे दुखों और सुखों का कारण हम नहीं, बल्कि वह दूसरे लोग हैं, क्योंकि हमने अपने जीवन की दौड़ उनके हाथों में सौंप दी है। वो जब चाहे, जैसा चाहे, जैसा हमें वैसा अनुभव करा सकते हैं, अपनी उंगलियों पर हमें नचा सकते हैं। अगर तुम इन बातों को छोड़ दो तो क्या तुम्हारे जीवन में कोई दुख है? उन बौद्ध भिक्षु की इस बात को सुनकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए चुपचाप यूं ही खड़ा रहा। काफी देर सोच विचार करने के बाद उसने उन बौद्ध भिक्षु से कहा, नहीं गुरुवर, वैसे तो मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है, लेकिन अब मेरे मन में एक सवाल है। आप जो कह रहे हैं कि मैं उन लोगों की वजह से दुखी हूं जो मेरे साथ है, तो इसका अर्थ क्या है? क्या मैं उनका साथ छोड़ दूं? तभी वह बौद्ध भिक्षु एक बार फिर मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इतना कहकर तो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को एक तालाब के किनारे ले गए और फिर कहने लगे, क्या तुम्हें इस तालाब में सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? क्या तुम अपने आप को साफ साफ देख पा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, मैं अपने आप को साफ साफ और स्पष्ट देख पा रहा हूं। तभी वह गुरुर उस व्यक्ति के पास आए
और उन्होंने उस पानी को थोड़ा सा हिला दिया। उस पानी में थोड़ी हलचल मचा दी और कहने लगे, यह वह दुख है जो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें दिया है, और यह वही दुख है जो तुम अपनी पत्नी को दे रहे हो। आगे वो बहुत भिक्षु एक बार फिर उस पानी में हलचल मचाते हुए कहते हैं, यह दुख तुम्हें तुम्हारे बच्चों ने दिया है, और यह वही दुख है जो तुम अपने बच्चों को दे रहे हो। इसी प्रकार तुम्हारा मालिक, तुम्हारे मित्र, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें दुख देते जा रहे हैं, और बदले में तुम भी उन्हें दुख देते ही जा रहे हो। और उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा, अब बताओ, क्या तुम अपने आप को साफ और स्पष्ट तौर पर देख पा रहे हो? तभी वह व्यक्ति कहता है, हे महाराज, इस पानी में इतनी हलचल है कि मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। पहले तो मैं अपने आप को साफ और स्पष्ट देख पा रहा था, लेकिन अब तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। तभी वो बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, हमारे दुख भी कुछ इसी प्रकार से हम पर हावी हो जाते हैं, और जब वह हम पर हावी होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखाई पड़ता। हमें तो केवल वह दुख नजर आता है जिसके कारण हम दुखी हैं, और उसके कारण हम अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमारा मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। हमारा मन दुखों और कष्टों से भर जाता है। हम अपने आप को देख ही नहीं पाते, बस दुखों को देखते रह जाते हैं। और हम देखे भी तो कैसे हमने जो दुख दूसरों को दिए हैं, उसके बदले में हमें भी तो वह दुख मिलेंगे ही। अर्थात उस पानी में जो हलचल हमने मचाई है, वह हलचल तो तेज होती ही चली जाएगी। वास्तविक तौर पर हम अपने अहंकार की संतुष्टि प्रदान करने के लिए यह सब कुछ करते रहते हैं, क्योंकि हमें किसी के सामने झुकना नहीं है, किसी की बात माननी नहीं है, कि हमें तो केवल अपनी बात माननी है। और ऐसे समय पर हम शांत रहना भूल जाते हैं। तब इसी प्रकार की लहरें लगातार पानी में उड़ती रहती हैं, और वह हमें पूरी तरह से ढक लेती है, जिस कारण हम ऐसे ही दुखों में घिरे रहते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लहरें रुकती नहीं हैं। जब पानी में कोई हलचल ना हो, किसी प्रकार की कोई क्रिया ना हो, तो यह लहरें खुद ब खुद रुक जाती हैं। जब सुख की हवा चलती है, जब सुख की अनुभूति होती है, लेकिन यह कितनी देर के लिए रहती है। जैसे ही एक फिर हवा बहती है, तो फिर इस पानी में एक और लहर उठ पड़ती है, जिस कारण हमारा मन साफ नहीं हो पाता। और इसी कारणवश ना तो हम अपने आप को समझ पाते हैं और ना ही देख पाते हैं। तभी बौद्ध भिक्षु आगे उस युवा से कहते हैं, बेटा, रुक जाओ, कुछ देर के लिए इस पानी को ठहरने दो। जब वह पानी ठहर गया, उसके बाद उन बौद्ध भिक्षु ने एक बार फिर उस युवक से कहा, अब क्या तुम इस पानी में अपने आप को देख पा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हाँ महाराज, अब मैं साफ साफ और स्पष्ट तौर पर अपने आप को देख पा रहा हूं। तभी वह बौद्ध भिक्षु उस युवक से कहते हैं, बेटा, ठीक इसी प्रकार जब तुम्हारे मन की तादाद में हलचल होती है, तो इसी प्रकार लहरें उठने लगती हैं। लेकिन तब तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, ताकि यह लहरें शांत हो सकें और तुम साफ साफ देख सको कि तुम कोई दुखी व्यक्ति नहीं हो। तुम तो सुखी हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर शांति है। लेकिन जब तुम अपने अहंकार को साबित करने के लिए बाहर की दुनिया में लड़ पड़ते हो, यह दिखाने के लिए कि तुम श्रेष्ठ हो और तुमसे और कोई नहीं, तो ये लहरें तेज हो जाती हैं, और ये लहरें इतनी तीव्र हो जाती हैं कि फिर इसके अंदर कुछ भी देख पाना असंभव हो जाता है। और तब तुम्हें दुखों का एहसास होता है, और तुम्हारा पूरा जीवन इन्हीं लहरों में बहता चला जाता है। तुम अपने जीवन में उलझ कर रह जाते हो, इसे कभी शांत करने का प्रयास नहीं करते। उन बौद्ध भिक्षु की ये सारी बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने उन बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वापस अपने घर की ओर लौट गया। इसके बाद से उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसके मित्र, उसका पड़ोसी, यहां तक कि उसके मालिक भी जो कुछ उससे कहते थे, वो उन सब की बातें बड़ी सरलता और सहजता से स्वीकार कर लेता था, जिस कारण उसका मन कभी विचलित नहीं होता था। उसने अपनी हर समस्या का समाधान मुस्कुराते हुए किया। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारे दुख हमारे कारण नहीं है, ये हमेशा दूसरों के साथ उलझन से पैदा होते हैं। अगर हम अपने आप को भीतर से शांत रखें, भीतर से सुखी रखें, तो फिर बाहर चाहे जैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हों, हम हमेशा खुशी नजर आएंगे, हम हमेशा सुखी ही नजर आएंगे। और अगर हमारे भीतर ही सैलाब उमड़ा है, तो फिर हम चाहकर भी शांत नहीं रह सकते।
हम चाहकर भी सुखी नजर नहीं आ सकते। और इन दुखों से बचने का एकमात्र उपाय है कि आप भीतर से मौन रहें, शांत रहें, खुश रहें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को समझें, जिससे आपका मन किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होगा और आप इन दुखों से हमेशा के लिए दूर रह पाएंगे। यदि आपके घर का आपके सगे संबंधी या फिर आपके कोई रिश्तेदार आपकी बातें नहीं मानता तो नाराज ना हो, क्योंकि यदि आप नाराज हो जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर वह लहरें उठ रही हैं और वह एक ना एक दिन सैलाब स्वरूप अवश्य ले लेंगी। और यही हम में से अधिकांशतः लोग करते हैं, क्योंकि हमें तो दुखों की आदत है, हमें तो दुखों में रहना ही अच्छा लगता है। आपने यह भी सुना होगा कि आपसे किसी ने यह अवश्य कहा होगा कि मैं अभी खुश हूं लेकिन बाद में मुझे रोना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने पहले से यह तय कर लिया है कि वह अपने जीवन में दुख लाने वाले हैं और हमें इसमें ही आनंद आता है, मजा आता है।